पता चलेगा कि मल्लिका माहेश्वरी से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। अरे रोशन नंदा का बेटा पुलिस स्टेशन जाएगा विधि की जमानत के लिए, ये बात प्रेस में लीक हो सकती है। इतना आसान है क्या विधि की जमानत कराना मल्लिका माहेश्वरी के होते हुए? तुम्हारे पैसों में इतना दम नहीं कि मेरी चुनर पे लगा दाग मिटा सके। और हाँ, जो पैसे हैं ना तुम्हारी और अंकिता की शादी में मेरी तरफ से शगुन के तौर पर लिख लेना। प्रेम, निभाए इंसानियत, सुधार ली अपने डैड की गलती, विधि की जमानत हो गई। सवाल किया था मैं, जिसका जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं। विधि को जमानत मिल गई? नहीं डैड। डैड याद है एक दिन सबके सामने मैंने विधि को पहचानने से इनकार कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि कौन हो तुम। आज वही शब्द उसने नफरत के ब्याज के साथ मुझे लौटाए। उसने मुझसे कहा कि कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानती हूं? नहीं करना चाहिए था मुझे प्यार, कि विधि जैसी लड़की से नहीं करना चाहिए था मुझे प्यार। जो प्यार भी दिल की गहराइयों से करती है और नफरत भी, ना ही जान लेती और ना ही जमानत। बेटा ये सब क्या है? क्या पागलपन है? पागलपन जिसके हाथ में अंगूठी पहनाई, आज उसी के हाथ में हथकड़ियां पहना दी। इसे कहते हैं वक्त के साथ प्यार का बढ़ना। लुक एट द साइज डैड। पहले अंगूठी, अब हथकड़ी। प्यार बढ़ा ना डैड? क्या बोल रहे हो तुम? क्या पागलपन है? नहीं डैड, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको ना अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। जब मैं भोपाल में था ना, तो मैंने एक दिन विधि को ना अपनी तरफ खींचना चाहा। तो जानते विधि ने क्या कहा? उसने कहा कि प्रेम, ये सब शादी के बाद, अभी हमारे बीच में मेरी चुनर दीवार है। आज लोहे की सलाखे दीवार बन गई। संभालो अपने आप को बेटा। अरे बेटा, मुंबई शहर है, यहाँ वक्त की रफ्तार हमेशा तेज होती है। ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती, सब बकवास चीजें हैं। बकवास नहीं है डैड। डैड, आप ही का बेटा हूं। पुलिस स्टेशन होकर आ रहा हूं, लेकिन बिजनेस सीख कर आ रहा हूं मैं। आज के बाद ना डैड, हम सिर्फ और सिर्फ शूटिंग करें। हाँ, जब भी रोने का सीन होगा ना डैड, मैं ग्लिसरीन नहीं लूंगा डैड। पैसे बचेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें ना, इससे हमारा कितना बड़ा मुनाफा होगा। अब बस बोलिएगा, जब भी रोने का सीन होगा ना, आप सिर्फ इतना बोलना, प्रेम, लाइट्स, कैमरा, विधि लॉकअप।
से धो दूंगा। चलिए बिजनेस करते हैं, शूटिंग करते हैं ना। अब तो हमारे पासपोर्ट्स भी आ गए, विदेश जाएंगे, रोमांटिक गाना करेंगे शूट। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। Shut up! All right, shut up! क्या रोना खोना, ये विधि 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 के नाम से पक गया हूं मैं। Just wake up! Excuse me, sir. Yes, Andy. Oh. क्या? सर एक बुरी खबर है। हमारा पासपोर्ट तो मिल गया है, पर फिर भी हम शूटिंग के लिए विदेश नहीं जा सकते। But why? क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर ये सारा प्रोसेस हमें फिर से करना पड़ेगा। वीजा से लेकर जो हमने लोकेशन की परमिशन ली है, सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। God. डिले पे डिले, डिले पे डिले। कितना टाइम लगेगा इसमें? सर 15-20 दिन चले जाएंगे, क्योंकि हमने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है वहाँ पे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हैवी स्नोफॉल होने की वजह से हम वहाँ शूटिंग नहीं कर पाएंगे। शूटिंग करना तो दूर, हम तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। यस सर, बैडली सर, कम से कम 1-2 महीने तो लग जाएंगे। हम भी तो देख रहे हैं कि मल्लिका माहेश्वरी के होते हुए किसमें इतनी हिम्मत है जो विधि की जमानत करवा दे। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। तीर वाली बोलता था अपन उसको, बोला था कि तू आसमान तक पहुंचे, करोड़ों रुपए होंगे तेरे पास। कुछ बेचारी जेल में, जमानत देने के पैसे नहीं है उसके पास। बहुत गलत बोल दिया यार उसे। हम कह रहे हैं ना, बहुत अच्छे घर की लड़की है। पता नहीं साला उसके घर में पता चला तो क्या बवाल होगा। अरे हाँ, उसके पापा और उसकी बहन भी आने वाले हैं। अब क्या होगा? उन्हें पता चला तो बहुत बुरा लगेगा यार, लेकिन पता चले बिना रह भी तो नहीं पाएगा ना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उसका बाप गरीब होगा, बेचारी बच्ची को जेल में देखकर उसकी जान भी जा सकती। अपन सबको मिलकर एक काम करने के, जब भी वो लोग आएंगे ना, तभी वो लोग को संभाल लेंगे। उनको अपन ऐसा बोलेंगे कि विधि है ना, काम से कहीं बाहर गई है और 3-4 दिन के बाद ही वापस आएगी, और अपन सबको उनके साथ हंस के बात करने का है ना। हाँ, हम उन्हें ना ही पता चलने दे तो ही अच्छा है। सही कह रही हैं आप। ए मुन्ना मुन्ना, यार अपन को साला एक बात समझ में नहीं आ रहा है। देख, चोरी तो मैंने किया बराबर। अब विधि उन लोगों को उनका पासपोर्ट वापस करने के लिए गई थी। साला इतना बड़ा लोग विधि को थैंक यू बोलना मांगता, उन्होंने उसको जेल भेज दिया। किस तरह के लोग हैं यार ये लोग हैं कौन? रोशन नंदा बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है। मल्लिका जी की बेटी और रोशन नंदा का बेटा इस फिल्म के हीरो हीरोइन हैं। उन्हें कैसे जानते? उसकी उनके साथ क्या दुश्मनी? कुछ तो है। देखिए, खामोशी के पीछे ना बहुत बड़ा तूफान है। या अल्लाह, बचा ले उसे उसके दुश्मनों से। रोशन जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
माना कि प्रेम भोपाल गया था, विधि उसे अच्छी लगी, प्यार हो गया। पर इस उम्र में तो बच्चों को आसमान का चांद भी प्यारा लगता है। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम आसमान से चांद तोड़कर बच्चों के खेलने के लिए दे दें। लेकिन प्रेम की एक गलती की वजह से आज हम सब परेशान हैं मलिका जी। नहीं रोशन जी, गलती हमारी नहीं है। गलती उस ना समझ वेद की है जो मुंह उठाकर चला आया 4 किलो लड्डू लेकर आपसे रिश्ता बनाने। रोशन जी, गलती से भी आपने अगर उस दिन उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी होती ना, तो शादी के दिन और 4 किलो लड्डू भेज देता आपके लिए। और यहाँ देखो, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आज तक प्रेम ने मेरी बेटी को हाँ नहीं की है। लेकिन एक बात है मलिका जी, जो आपके करोड़ों रुपए नहीं कर पाए वो वेद के 4 किलो लड्डू ने कर दिया। प्रेम अभी भी विधि को भूला नहीं है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए तो विधि लॉकअप में बंद है। रोशन जी, हम तो दुश्मनी भी करते हैं ना तो सामने वाले की हैसियत और औकात देख लेते हैं। विधि विधि वेद ये सब क्या हमारी दुश्मनी के काबिल भी है? जब आपने और प्रेम ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया था तो बाप बेटी को अपने शहर वापस चला जाना चाहिए था। खैर, जो होना था वो हो गया मलिका जी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि विधि गुनहगार ना हो और किसी और ने हमारे पासपोर्ट चुराया, और सचमुच वो विधि पासपोर्ट लेकर हमारे पास आई। ऐसा भी तो हो सकता है ना। यही सच है रोशन जी, पर क्या फर्क पड़ता है? विधि निर्दोष है, ये बात मैं जानती हूँ। फिर भी मैंने ही उसे अपने षड्यंत्र में फंसाकर पुलिस लॉकअप में बंद करवा दिया। वो प्रेम से दूर रहनी चाहिए। सड़ने दो पुलिस कस्टडी में, बाहर घूमती फिरेगी तो हमारे लिए सरदर्द बनेगी ना। क्या है ना मलिका जी, आज नहीं तो कल हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि विधि गुनहगार है। वो कैसे करेंगे हम? रोशन जी, विधि ने क्या सिर्फ पासपोर्ट चुराया है? रोशन जी, विधि हमारे घर आई थी। हम कोर्ट में बहुत कुछ साबित कर देंगे। जैसे विधि हमारे घर आई थी, उसने हमारे घर आके गहने चुराए, उसने पैसे चुराए, हम पे हमला किया, हमें घायल कर दिया। ये लगाने के लिए तो हम बहुत सारे इल्जाम लगा सकते हैं उस पर। क्या बात, आई थिंक ऐसे ही करना चाहिए। विधि को पूरी तरह से फंसा देना चाहिए, जैसे चक्रव्यूह में फंसते हैं वैसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी विधि, ना रहेगा प्रेम का प्यार। क्या बात है मलिका जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई विधि की जमानत करवा दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जरा हम भी तो देखें कि मल्लिका महेश्वरी के होते हुए किसमें इतनी हिम्मत है जो विधि की जमानत करवा दे। मैंने कह दिया तो कह दिया, जमानत नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ कि जमानत क्यों नहीं हो सकती? मैं सुनाई नहीं देता। मैं जानना चाहता हूँ कि जमानत क्यों नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। जी मल्लिका जी, फरमाइए। कैसे हैं आप? हाँ, उसकी चिंता मत करो, लॉकअप में ही है। कहाँ जाएगी वो? आपकी फिल्म में एक एंट्री दे दो। हाँ, छोटा सा सीन। हाँ, जरूर।
प्रत्येक एका तासात ती फोन करून विचारते, एक एक घंटे में फोन करके। लड़की लॉकअप में ही है ना, कहाँ जाएगी वो लड़की? कौन देगा उसकी जमानत? जमानत मैं दूंगा। जमानत मैं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, किस वजह से और किस इल्जाम में आपने मेरी बेटी को अरेस्ट किया है? ओहो, तो आप है विधि के पिता? जी हाँ, मैं उसका पिता हूं और मुझे केस पेपर देखने हैं। किस जुर्म में आपने उसे अरेस्ट किया है? चोरी के इल्जाम में। चोर है तुम्हारी बेटी। जबान संभाल कर बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अब तक प्रूव नहीं हुआ कि मेरी बेटी चोर है। कोर्ट में आपकी जान के लाले लग जाएंगे। बहुत गर्म खून है तुम्हारा। उल्टा चोर को टवाल को डांटे। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है तुम्हारी बेटी। समझेगा तुला? समझ तो मैं लूंगा, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे? मैं अपनी बेटी की जमानत देने आया हूं। जमानत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? मैंने कह दिया तो कह दिया, जमानत नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं कि जमानत क्यों नहीं हो सकती? मैं सुनाई नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि जमानत क्यों नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? कौन हो तुम? आप कौन है? वर्दी दिखाई नहीं देती? वर्दी तो आप भूल गए हैं इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? नाम? हाँ तो क्या? 26 जनवरी त्रिवेदी साहब ने मुझे गौरव पुरस्कार दिया था। उस वक्त आपकी ड्यूटी वहां पर थी, राइट? त्रिवेदी साहब वो मिनिस्टर? जी हाँ। वेद प्रकाश शास्त्री। वेद प्रकाश शास्त्री जी, आप यहाँ? सर बैठिए ना। अब क्या लेंगे? ठंडा ठंडा चाय लाओ, चाय लाओ। सर विधि जी आपकी बेटी है। सर ऊपर तक बात नहीं जानी चाहिए। जमानत हो गई समझे सर। प्लीज सर, ऊपर तक बात नहीं जानी चाहिए सर। नौकरी का सवाल है सर, प्रमोशन का सवाल है। एक कांस्टेबल, विधि जी चला क्यों नहीं है? ये लड़की चल, तेरी जमानत हो गई। विधि, पापा, क्या? कब? किसने? इतना सब कुछ हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
पापा, आपको यहाँ आना पड़ा। मैंने मुन्ना से कहा था कि आपको यहाँ तक ना पहुँचने दे, उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। मुन्ना का कसूर नहीं है बच्चा। जो बात अखबार में छपती है वो छिपी नहीं रहती। पापा, ये सब अखबार में छप चुका है। इस जगह को ध्यान से देख लो बेटा, भूलना नहीं इस जगह को, और खास करके वो लॉकअप कभी भूलना नहीं बेटा, जिसमें रो रो कर तुमने एक रात गुजारी। चलो बेटा। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। मैं मल्लिका जी को क्या जवाब दूंगा कि विधि को जमानत कैसे दी गई? हेलो इंस्पेक्टर शिंदे, मैं आपके फोन का इंतजार कर रही थी। कैसी है वो लड़की? अकड़ कम हुई या नहीं उस लड़की की? क्या? कब? किसने? इतना सब कुछ हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए? आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हो मलिका जी? विधि की जमानत हो गई। तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है ना, उसे 2 थप्पड़ मारो। क्या बदतमीजी है ये? अपनी औकात में रहो बेट, अपनी औकात में। डरो मत बेटा, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इतना कस के थप्पड़ मारो कि पुलिस स्टेशन तक उसकी गूंज सुनाई दे।